पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के साथियों पर पंजाब पुलिस शिकंजा कसने वाली है। जानकारी के अनुसार अमृतपाल के साथियों को एनएसए हटाकर पंजाब लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज से सभी बंदियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कोकाझार में अखिल बोडो छात्र संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। बोडो लैंड के विकास के लिए भारत और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया है। यूपी में बीजेपी ने 68 जिलों के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। 29 जिलों में जबरदस्त विरोध, गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते चुनाव टाल दिया गया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय से व्हाट्सएप पर जिलों के नाम भेजे गए। इस विरोध के चलते पार्टी में 2.5 महीने से चल रही संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब इन जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से की जाएगी। ट्रेन हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में कई जवानों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि इस हमले में पाक सेना के 90 जवानों को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि RCD हाईवे मिल पर सेना के काफिले पर सिलसिलेवार कई धमाके हुए और फिर भारी गोलीबारी हुई। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ अपशब्द कहने वालों को नंगा कर बीच सड़क पर परेड निकालकर पीटा जाएगा। रेड्डी का यह बयान राज्य में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आया है। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। रेड्डी ने कहा, यह मत सोचिए कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं CM हूं। रेड्डी ने कहा, परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना ठीक नहीं, खून खौलता है। देश में इस वक्त औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब बहुत हिंसक थे और उनको खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं कि वो खराब रहे होंगे, लेकिन वो नाथूराम गोडसे से बेहतर थे। गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ था। इसका आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन वॉकर द्वारा बनाई गई माचिस को जलाने में बहुत मेहनत लगती थी। इस माचिस को बनाने के लिए लकड़ी की तीली पर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बबूल का गोंद या स्टार्च लगाया जाता था। इससे आग जलाने के लिए इसे रेगमाल पर रगड़ा जाता था, जिससे मसाला जल उठता था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुखपत्र में लिखा गया, मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, लेकिन जाते जाते वह देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। यह माहौल बंटवारे जैसा है। यह सब एक सोची समझी मूर्खता है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। हिंदी भाषा के विरोध और समर्थन को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM व अभिनेता पवन कल्याण और एक्टर प्रकाश राज के बीच ट्विटर वार जारी है। पवन ने राज से कहा, किसी भाषा का जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंद कर सिर्फ विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के खिलाफ है। मैंने सिर्फ हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। NEP में हिंदी अनिवार्य नहीं है। अयोध्या राम मंदिर में पर्यटक तो बढ़े ही हैं, वह सरकार को अब ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है। बीते 5 सालों में राम मंदिर ने 400 करोड़ का टैक्स दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले 1 साल में 16 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु और टूरिस्ट अयोध्या पहुंचे। इनमें से 5 करोड़ ने रामलला के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है।